हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पीस, डॉलर, पाउंड, दिनार, रियाल। सोच रहे होंगे कि आज वीडियो की स्टार्टिंग में ही करेंसी के डिफरेंट नेम्स क्यों ले रही हूँ। मैं ये करेंसी के नेम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है करेंसी। आज मैं आपको बताऊंगी कि दुनिया के कौन कौन से देश में कौन कौन सी करेंसी चलती है और उनको याद करने की ट्रिक्स भी बताऊंगी साथ में कि उनको हम किस तरह से याद कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए, पहले बात करते हैं हम कि रुपये की, कि जो रुपया है, जो करेंसी हमारे भारत में भी चलता है, वो कौन कौन से देशों में चलता है। हम बात करेंगे ऊपर से करेंसी की और फिर उसके ट्रिक की और फिर उन देशों की जिन जिन देशों में वो करेंसी चलती है। तो देख लीजिए, पहली करेंसी है इसमें रुपया। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है वो भी देखते हैं। कि आप स्क्रीन पे अपनी देख पा रहे होंगे, सबसे ऊपर एक लाइन लिखी हुई है कि मामा श्री ने भाई से पाया। ये एक ट्रिक है वो याद करने के लिए कि रुपये वाली करेंसी कहाँ कहाँ चलती है। देख लीजिए इसमें कि मामा श्री ने भाई से पाया। इजी है, इजीली याद कर सकते हैं। रुपया मामा श्री ने भाई से पाया। अब देख लीजिए ये जो लाइन है मामा श्री ने भाई से पाया, इसका मीनिंग क्या। मामा का फर्स्ट माँ, इससे आता है मालदीव। ठीक है। मामा का सेकंड माँ, इससे आता है मॉरिशस। फिर श्री, मामा श्री से आ जाता है आपका श्रीलंका। फिर नेक्स्ट देखें तो आता है आपका नेपाल। नेक्स्ट देखते हैं मामा श्री ने आ रहा है नेक्स्ट वर्ड हमारा, तो वो है हमारा नेपाल। ठीक है। अब अगला देखते हैं भाई का फर्स्ट वर्ड भा, तो उस भा से आता है भारत, हमारी कंट्री। यहाँ पे हम जानते हैं कि रुपया चलता है। उसके बाद आता है भाई का ई, यानी कि ई फॉर इंडोनेशिया। ठीक है। फिर भाई से नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा से। तो से आता है हमारा सेक्रॉल्स। ये जो सेक्रॉल्स है ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है। इसको याद रख लीजिएगा कि सेक्रॉल्स कहाँ का है, ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पाया। पाया का फर्स्ट वर्ड पा, यानी कि पाकिस्तान। मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल, भारत, इंडोनेशिया, सैक्रोल्स और पाकिस्तान। तो इन सारे देशों में जो है वो रुपए वाली करेंसी चलती है। कि अगर आप मालदीव जाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वहां पे भी रुपया ही चलता है। नेपाल में भी रुपया चलता है, मॉरिशस, श्रीलंका, इन सब जगह जो है वो रुपये वाली करेंसी ही चलती है। देख लीजिए, नेक्स्ट आती क्या है करेंसी हमारी दिनार। अब देख लेते हैं कि दिनार कहाँ कहाँ चलती है। दिनार जो है वो करेंसी किन किन देशों में चलती है। तो देखिए, इसके लिए भी एक लाइन है जो आपको याद करनी पड़ेगी। ये लाइन ये बोल लीजिए, या ये एक फॉर्मूला है कि आप इस फॉर्मूले से याद कर सकते हो। तो वो फॉर्मूला है हमारा ये। अब देखिए क्या है ये, बाई ने जो क्रॉस कुट अली। थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, अटपटा सा सुनने में, और आपको अगर पढ़ेंगे तब भी थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन ये बहुत ही, कह लीजिए ये एक मास्टर ट्रिक है कि जिससे आप बहुत ही इजीली याद कर सकते हैं उन कंट्रीज़ के नेम। दिनार के लिए बाई में जो क्रूस कूट अली, ये फॉर्मूला आता है। अब देख लीजिए, जो बाई का बा है उससे क्या आता है बहरीन। ई से इराक, में बाई में जो में आ रहा है उससे मैसिडोनिया, और फिर जो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है जो, वो होता है आपका जोइन। जोइन भी एक देश है। फिर आता है क्रोस, क्रोस का क्रो यानी कि क्रोशिया। ठीक। नेक्स्ट आता है आपका स से सर्बिया। फिर आता है आपका कू, कुट, कुट का कू यानी कि कू फॉर कुबैत। ठीक। नेक्स्ट आता है ट, कुट का ट फॉर होता है ट्यूनेशिया। ठीक है। फिर आता है अली का अ, वो होता है आपका अल्जीरिया। और अल्जीरिया जो है वो विश्व का सबसे गर्म देश है। अल्जीरिया विश्व का सबसे गर्म देश है। ठीक है। नेक्स्ट आता है ल, ये ल से है अली, ली, अली का ली, ये होता है लीबिया। तो आप समझ गए होंगे कि जो दिनार है, जो करेंसी है दिनार, वो किन किन देशों में चलती है। वो चलती है बहरीन, ईरान, इराक, बहरीन, इराक, मैसिडोनिया, जोइन,
क्रोशिया, सर्बिया, कुवैत, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और लीबिया। कितना इजी हो गया ना इस फॉर्मूले से हमें याद करने में, कि इतने सारे देशों के नाम हम याद कर, उसकी जगह हम ये एक छोटा सा फॉर्मूला सिर्फ याद कर लें तो कितना इजी हो जाता है ना हमारे लिए। तो देखिए हो गया ये आपके लिए इजी। दिनार के लिए याद कर लीजिए, बाई ने जो क्रोस कूटा ली। बस बाकी आपको समझने वाली चीज़ है कि आप उसके वर्डिंग से याद रखते हैं कि कौन कौन से इसमें कंट्रीज आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट करेंसी की बात करते हैं। नेक्स्ट जो करेंसी है वो है हमारी पाउंड। ठीक है, अब देख लिए पाउंड कहाँ कहाँ यूज़ होती है। इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, आई ले सिमी सासुमा। आई ले सिमी सासुमा, आई ले सिमी सासुमा। अब देख लीजिए इसका क्या मीनिंग निकल रहा है। तो आई का ये होता है आयरलैंड। ई फॉर इंग्लैंड, ले, आई ले। नेक्स्ट वर्ड आता है ले, वो हो गया आपका लेबनान। फिर आता है सी फॉर सीरिया। मी फॉर मिस्र हो गया आपका। सा से हो गया आपका साइप्रस। सासू का वो हो गया सूडान। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट वर्ड, वो हो गया मोल्टा। देखिए कितना इजी है, करेंसी से रिलेट करें हम एक फार्मूला और उस फार्मूले से हम इतनी सारी कंट्रीज़ के नेम एक साथ याद कर सकते हैं, है ना। तो देखिए पाउंड कहाँ कहाँ यूज़ होती है, आयरलैंड, इंग्लैंड, लेबनान, सीरिया, मिस्र, साइप्रस, सूडान और मोल्टा। ये 8 नेम्स हैं। क्या सीधे सीधे तो हम उनको नहीं याद कर सकते, तो ये एक ट्रिक है कि आप इस फॉर्मूले से उनको ईजिली याद कर सकते हैं। ये हो गई पाउंड की बात करते हैं हमारी नेक्स्ट करेंसी की। नेक्स्ट करेंसी आती है हमारी रियाल। अब इसके लिए भी एक बहुत बढ़िया सा फॉर्मूला है। इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, वो है ओ ये इश्क। वर्ड्स हैं, बहुत इजीली याद हो जाएगा कि रियाल के लिए जो फॉर्मूला आता है वो होता है ओ ये इश्क। चलिए देखते हैं कि ये जो फॉर्मूला है ओ ये इश्क वो किस किस कंट्री के लिए यूज़ हो रहा है। तो ओ का ओ वो होता है ओमान। ये वो जो मात्रा लगाई गई है वो सिर्फ इसको रिलेट करने के लिए लगाई गई है कि वो एक कंप्लीट फार्मूला बन जाए, इसलिए जो या आ रहा है नेक्स्ट हमारा वो है हमारा यमन। ई फॉर इराक। जो शाह है, इश्क का शाह है, वो आधा बना हुआ है लेकिन वो है सऊदी अरब। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको समझना है और बहुत ही ईजिली आप इसको क्लैरिफाई कर पाएंगे कि इश्क का शाह जो है वो शाह नहीं है, वो स है और वो है सऊदी अरब। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम लास्ट वर्ड इसमें का, वो का आता है कतर। कतर भी एक कंट्री है। ठीक है, तो रियाल जो है वो ओमान, यमन, ईरान, सऊदी अरब और कतर में यूज़ होती है। हो गया आपके लिए इतना इजी याद करना। रियाल से को रिलेट करना है आपको ओ ये इश्क से और इन वर्ड्स को आपको रिलेट करना है इन सारी कंट्रीज से। नेक्स्ट करेंसी आती है हमारी पीसो। अब देख लीजिए इसके लिए क्या है। इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, वो देख लीजिए। इनी मैक चिल्लाए क्यों, कोल उरु फुल्ली डोम। इसको भी याद करना कोई बहुत ज़्यादा टफ काम नहीं है, क्योंकि ये एक पोइट्री की तरह लग रहा है। बिल्कुल पोइट्री की जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं ना, आप उसको बिल्कुल उसी तरह इसको याद कर सकते हैं कि गिनी मैक चिल्लाए क्यों, कोल उरु फुल्ली डोम। ठीक, गिनी मैक चिल्लाए क्यों, कोल अरु फुल्ली डोम। ठीक है, ये है रिलेट कर रहा है, ये जो वर्ड्स हैं राइम, पोएम या फॉर्मूला, वो ये फॉर्मूला जो डिनोट कर रहा है वो बात करें हम पीसो के लिए कि पीसो जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ होती है। तो फर्स्ट वर्ड आता है हमारा इसमें गिनी। गिनी के लिए है गिनी बिसाऊ। अल्फा, पीछे जो हमने बात करी थी उनमें हम एक एक अल्फ़ाबेट को यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, वर्ड को यूज़ करेंगे। तो देखिए क्या है पीसो के लिए, गिनी। गिनी का है गिनी बिसाऊ। ठीक है, मैक से है आपका मैक्सिको। ठीक, चिल्लाए से आपका हो गया चिली। क्यों से हो गया आपका क्यूबा। कोल से हो गया कोलंबिया। उरु से हो गया उरुग्वे। फुल्ली से हो गया फिलीपींस और डोम से हो गया डोमिनियन। तो देखिए कितना इजी हो गया, इतने टफ। उरुग्वे, गिनी बिसाऊ, मैक्सिको, क्यूबा, डोमिनियन। तो आप इतने टफ वर्ड्स को अगर याद करें उसकी जगह आप छोटा सा फार्मूला याद कर लीजिए और आपकी पूरी प्रॉब्लम जो होती है वो उस फार्मूले से सॉल्व हो जाती है। जैसे मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं ना कि हम सिर्फ फार्मूला अगर हम समझ लेते हैं उस फार्मूले को तो हमारे लिए कितना ईजी हो जाता है उन क्वेश्चन को सॉल्व करना। वैसे ही हमारी ये ट्रिक है कि अगर हम इस छोटे से फार्मूले को लर्न कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमारे लिए इन कंट्रीज़ को याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी है। हमारी पीसो है, पीसो करेंसी, वो चलती है गिनी बिसाऊ, मैक्सिको, चिली, क्यूबा, कोलंबिया, उरुग्वे, फिलीपींस और डोमिनियन।
नेक्स्ट आपको दिख रहे हैं ना करेंसीज, ये जो हमारे देश और करेंसी ये थोड़ी सी हटके हैं, इसीलिए इनके लिए फॉर्मूला जो है ना वो भी थोड़ा सा लेंथी है, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, बहुत इजीली याद हो जाएगा। देख लीजिए, इसका पहला वर्ड है इटली और लीरा, है बलबीरा, मलेशिया बदले रंग गिरगिट सा, थाईलैंड के पास बहुत है पैसा, पुर्तगाल को बोलो ऐश करें। हो गया ना, कितना इजी। देखिए इटली, मैं इस फॉर्मूले से आपको समझा देती हूँ कि इटली लीरा है, यानी कि इटली की जो करेंसी है वो लीरा है, इटली की जो आपको करेंसी दिख रही है वो है लीरा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि मलेशिया बदले रंग गिरगिट सा, तो गिरगिट को आपको रिलेट करना है रिंगरेट से, रिंगरेट से। ठीक है, तो मलेशिया की जो करेंसी है वो है रिंगरेट, गिरगिट रिंगरेट, ये थोड़ा सा आपको रिलेट करना पड़ेगा। मलेशिया बदले रंग गिरगिट सा, तो वो गिरगिट की जगह आपको याद करना है रिंगरेट है, तो मलेशिया की करेंसी है रिंगरेट। थाईलैंड के पास बहुत है पैसा। ठीक है, तो ये जो बहुत है ना, बहुत, इस बहुत को आपको रिलेट करना है बेहद से, तो थाईलैंड की करेंसी जो है वो है बेहद। लास्ट लाइन की बात करते हैं, पुर्तगाल को बोलो ऐश करें, तो ये जो ऐश है और ये पुर्तगाल है, तो पुर्तगाल की जो करेंसी है वो होती है एस्कुडो, तो इस ऐश को आपको रिलेट करना है एस्कुडो से। को थोड़ा सा लेंथी लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको पढ़ोगे ना, आप इसको सुन रहे हो, तो बहुत ही इजी है, ये बहुत ज़्यादा इजी है। एक बिल्कुल छोटे बच्चों की पोयम होती है ना, जैसे राइमिंग वाली जो पोयम होती है हम उसको पढ़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये आपको फील होगी अगर आप इस पर थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं तो एक बार फिर से देख लीजिए, इटली लीरा है बलवीरा, मलेशिया बदले रंग गिरगिट सा, थाईलैंड के पास बहुत है पैसा, पुर्तगाल को बोलो ऐश करे। ठीक है, तो इटली की हो गई लीरा, फर्स्ट लाइन से रिलेट करें तो इटली हो गई लीरा, मलेशिया बदले रंग गिरगिट सा, सेकेंड लाइन में हमारे पास आ रहा है मलेशिया और गिरगिट, तो ये गिरगिट को आपको चेंज करना है रिंग रेट में। ठीक है, तो मलेशिया की करेंसी हो गई आपकी रिंग रेट। थर्ड लाइन आती है आपके पास, थाईलैंड के पास बहुत है पैसा, तो ये बहुत जो है वो थाईलैंड की करेंसी है, लेकिन वहाँ की करेंसी बहुत नहीं है, उसको आपको रिलेट करना है बेहद से, तो थाईलैंड की जो करेंसी हो गई वो क्या हो गई, बेहद। ठीक है, लास्ट लाइन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो आती है पुर्तगाल को बोलो ऐश करें, पुर्तगाल को बोलो ऐश करें, तो पुर्तगाल की करेंसी रिलेट हो रही है ऐश से, लेकिन ये ऐश नहीं है, इसको आपको रिलेट करना है एस्कुडो से। ठीक है, देखिए कितना इजी हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, जो होता है पोलैंड में जलेगी अग्नि, केन्या के शिलिंग पर जाकर, बांग्लादेश तकासा देखे, स्वीडन के कोने में बैठा। ये पोलैंड में जलेगी अग्नि, तो पोलैंड की करेंसी क्या है, वो है ज्योति, आप इसको रिलेट कर सकते हैं बहुत ही इजीली, अग्नि क्या है, ज्योति। ठीक है, तो अग्नि को आपको रिलेट करना है ज्योति से, तो पोलैंड में जलेगी अग्नि, यानी कि पोलैंड की करेंसी क्या हो गई हमारी, ज्योति। नेक्स्ट लाइन पे अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास आता है केन्या और शिलिंग, तो केन्या की करेंसी क्या है, शिलिंग, कोई रिलेट नहीं, कोई चेंज नहीं, डायरेक्टली आपके पास दे रखा है। नेक्स्ट आता है हमारा बांग्लादेश, टका सा देखे, तो बांग्लादेश की करेंसी क्या हो गई, टका। ठीक है, यहाँ देख लीजिए बांग्लादेश की करेंसी हो गई आपके पास टका। लास्ट लाइन देखिए, स्वीडन की बात कर रहे हैं, तो स्वीडन के कोने में बैठे, स्वीडन के कोने में, तो स्वीडन की करेंसी क्या हो गई, क्रोना। देखिए अब ये कितना इजी हो गया है, कंट्री और उनकी करेंसी। ठीक है, तो देखिए पोलैंड की करेंसी ज्योति, केन्या की शिलिंग, बांग्लादेश की टका और स्वीडन की क्रोना। और ये ट्रिक इतनी इजी है कि आप इसको इजीली, आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है इसमें कुछ, सिर्फ आपको एक फार्मूला समझना है, वो भी याद नहीं करना है, सिर्फ आपको समझना है और बस हो गया आपका काम, हो गया आपको याद। इसमें आपको याद करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, ट्रिक इतनी इजी है कि सिर्फ आप इसको 15 मिनट दीजिए और ये हमेशा हमेशा के लिए आपके माइंड में जाकर बैठ जाएगी, फिर कभी भी नहीं निकलेगी, तो ये इतनी इजी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।